हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। बसंत पंचमी का दिन है और बहुत सारी भ्रम हो जाते हैं कि हम कैसे पूजा करें, क्या ना करें कि जिससे माँ नाराज़ ना हो, और क्या करें कि जिससे माँ हम पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो। तो यहाँ मैं कहूँगी कि बस अपने मन का भाव सच्चा रखें, अच्छा रखें, तो माँ आपकी हर बात को ज़रूर सुनेगी। तो यहाँ पे कुछ एक उपाय हैं कि हम सभी चाहते हैं कि हम ज्ञानी हो, धनवान हो, रूपवान हो, यश, वैभव, संपत्ति, हर चीज़ से हम फलीभूत हो। तो यहाँ हमें क्या करना होगा कि हमें सत्कर्मों की ओर ध्यान देना होगा। यहाँ अपने लिए तो हर कोई प्रार्थना करता है, हर कोई पूजा करता है, लेकिन आज बसंत पंचमी के दिन आप जो भी पूजा पाठ करेंगे, जिसके निमित्त करेंगे, वो पूर्ण मानी जाएगी और उसका पूर्ण असर होगा। तो क्या करें कि कुछ लोग इतने कुर्बुद्धि होते हैं, दुर्बुद्धि होते हैं कि उनको ये पता ही नहीं होता है कि हमें किस टाइम पे क्या बात करनी है। जैसे कि कभी कभी होता है कि हम कहीं शमशान में खड़े हैं और ये भी अच्छा नहीं होता कि हम हंसे जा रहे हैं, मतलब किसी का दुख नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कुर्बुद्धि। कि वक्त देख करके जो लोग काम नहीं करते हैं या जिनको ये ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान तो होता है लेकिन अपने आप में मस्त रहने वाले जो लोग होते हैं, कहते हैं ना कि कभी कभी लोगों को दूसरों से नहीं, अपनी खुशियों से ही मतलब होता है। खुद खुश है तो सारा जहां खुश होना चाहिए, और खुद दुखी है तो सारा जहां दुखी होना चाहिए। तो यहाँ हमें आज प्रार्थना करनी है उन कुर्बुद्धियों के लिए कि हे माता सरस्वती, उम्र के हिसाब से भी उनको अकल नहीं है कि किस वक्त पे हमें क्या बात करनी है, हमें कौन सा ऐसा शब्द बोलना है जिससे लोगों को बुरा ना लगे, लोगों का दिल ना दुखे और हमें किसी की आह ना मिले। तो यहाँ उन दुर्बुद्धियों के लिए मैं करूँगी प्रार्थना कि हे माता सरस्वती, ऐसे कुर्बुद्धि और दुर्बुद्धि लोगों को सद्बुद्धि देना, उनको ये अक्ल देना कि उन्हें किस तरीके के समय पे क्या बात करनी है, किससे कैसा व्यवहार करना है। अपने लिए ना सोच के सभी के लिए सोचने वाला इंसान ही हमेशा सफल होता है। और आज माता रानी का दिन है, अबूझ मुहूर्त है, तो आज बस कर दे दो छोटे छोटे से उपाय, या माता रानी का पूजन करते हैं तो ये त्याग कर दें कि हे माता रानी, मैं अपनी बाड़ी को ऐसा रखूँगा या ऐसा रखूँगी कि जिससे सभी के कानों में अमृत रस घुल जाए, ना कि हमारे शब्दों से किसी का दिल दुख जाए। कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा हुए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। बसंत पंचमी शनिवार का दिन है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कर लें छोटा सा उपाय। जब हम गरीबों की हेल्प करते हैं तो शनिदेव हमसे बहुत खुश होते हैं। और बसंत पंचमी के दिन शनिवार पड़ा है तो माता रानी को पीले चावल का भोग तो लगाते ही लगाते हैं। अगर उसमें आप थोड़े से काले उर्द भी मिक्स कर लेंगे तो शनि देव की प्रसन्नता भी पाएंगे। और गरीबों को दान करें, आप गरीबों को कोई मीठा खिला दें, या गरीबों में जो है आपने फल रखा है, प्रसाद रखा है, इसे खुद भी ग्रहण करें, गरीबों में वितरण भी कर दें, अपने बच्चों के साथ भी खाएं इसे। कोई प्रसाद ऐसा होता है जैसे माता रानी को मिश्री का भोग लगाया है तो मिश्री को हम बांटेंगे, और थोड़ी सी मिश्री जो हम स्टॉक करके रखते हैं ना, उस डिब्बे में भी डाल देंगे तो वो माता रानी का प्रसाद ही माना जाता है। अन्नपूर्णा के खजाने में भंडार हमारा बढ़ता रहे, तो इसको बढ़ोतरी होना कहते हैं। माना जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना तो कर दी, लेकिन उसकी नीरसता को देखकर बहुत असंतुष्ट थे। फिर उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे
हमारी धरा जो थी वो हरी भरी हो गई। साथ ही साथ विद्या की देवी, बुद्धि, ज्ञान और संगीत की देवी माँ बीड़ादायिनी प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया कि इस सृष्टि में ज्ञान और संगीत का संचार करके हे देवी इस जगत का उद्धार करो। तभी देवी ने वीणा के तार झंकृत किए, जिससे सभी प्राणी बोलने लगे, नदियां कलकल करके बहने लगी, हवा ने भी सन्नाटे को चीरकर संगीत पैदा किया। तभी से बुद्धि की देवी, संगीत की देवी की जो है सरस्वती माँ के रूप में पूजा की जाने लगी। मान्यता है कि जब सरस्वती माँ प्रकट हुई तो भगवान कृष्ण जी को देखकर मोहित हो गई और भगवान कृष्ण जी से पत्नी रूप में स्वीकारने का उन्होंने अनुरोध किया। लेकिन कृष्ण भगवान ने राधा जी के प्रति समर्पण जताते हुए माँ सरस्वती जी को वरदान दिया कि आज से माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व तुम्हारी विद्या और ज्ञान की देवी के रूप में पूजा करेगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तब से लेकर निरंतर बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती जी की हम लोग पूजा करते आ रहे हैं। तो बहुत सारी कहानियाँ जो है वो प्रचलित हैं। इस दिन माता पिता जो है अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा की शुरुआत के लिए शुभ दिन मानते हैं। ज्योतिषी भी इस दिन बच्चे की जिह्वा पर शहद से एम बनाना बताते हैं और इससे हमारा बच्चा ज्ञानवान होता है, शिक्षा जल्दी जल्दी ग्रहण करता है। तो यहाँ पे मैंने भी माता रानी का ये मंदिर लगा रखा है और उनको पीले वस्त्र भी दिए हैं, मोर पंख भी लगाया है यहाँ पे और गुलाल। आज से ना वृंदावन में बिहारी जी को गुलाल देंगे और आज ही से होली का जो है रखी जाएगी। तो सभी का तिलक करके अपने मस्तक पे जरूर ये केसर तिलक लगाना चाहिए, हल्दी कुमकुम का जो भी तिलक है। और बच्चों से आज के दिन उनकी किताब पे, नोटबुक पे पूजन करा के माता सरस्वती जी का मंत्र ज़रूर लिखवाना चाहिए। और आप देख सकते हैं बहुत सिंपल सी पूजा है, माता रानी है और माता रानी को फलों का भोग दिया है, कुछ हम खाएंगे और ज़रूरतमंदों में भी देंगे, माता रानी का पूजन कर देंगे। और मोर का पंख जो माता रानी को दिया हुआ है तो ये जो है बच्चों के स्टडी रूम में लगाएंगे। और यहाँ पर ये बेटी मेरी माता रानी का मंत्र लिख रही है और बेटे ने भी माता रानी को तिलक किया है, पूजा की है और अपनी नोटबुक पे वो भी मंत्र को लिखेगा। तो दोनों बच्चों ने अपनी अपनी नोटबुक पे मंत्र को लिखा है, माता रानी का पूजन किया है, गुलाल अर्पण किया है बिहारी जी के स्वरूप को। और जब हम सुबह पूजा कर लेते हैं, सुबह का मतलब है कि 10 बजे के 11 बजे के बाद ही पूजा करनी चाहिए। स्कूलों में भी, प्रतिष्ठानों में भी इसी टाइम पूजा करते हैं। और माता रानी का जो प्रादुर्भाव है वो दोपहर के समय ही हुआ था, तो उनके दोपहर के समय पूजा की जाती है। और शाम के समय भी हमें धूप दीप देना चाहिए। तो यहाँ मैंने माता रानी के लिए केसर की खीर बनाई है, दीप दिया है। हनुमान जी को, आज शनिवार है तो हनुमान जी को भी अब बिठा लिया है। और शाम को मैंने बेर का प्रसाद दिया है, लौंग और इलायची दी है और माता रानी को मिश्री का भोग लगाया है। हनुमान जी को भी बूंदी का और लड्डू का भोग लगाया है। तो इस तरीके से की है हम लोगों ने अपनी पूजा और उम्मीद करती हूँ कि हमारी पूजा आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। ये देखिए कच्ची हल्दी भी दी है यहाँ पे और मिश्रित खीर है ये। और यहाँ पे आज चावल नहीं बनाया है तो कुछ नहीं, पसंद आया होगा आप लोगों को हमारा भोग प्रसाद। तो बस कुछ कम या ज़्यादा हो जाता है तो बस माँ से मांग लेते हैं हम माफ़ी और क्षमा याचना कर लेते हैं। माता रानी के स्तोत्र से करें, मंत्र से करें, एक माला का जाप जरूर करें और कुछ नहीं करें तो 21 बार तो मंत्र ज़रूर से बोल लेना है। शाम को भी विशेष पूजन करना है और सुबह तक रहेगा ये मुहूर्त माता रानी का। तो जो नहीं कर पाए हैं वो सुबह के टाइम में भी माता रानी का पूजन कर सकते हैं। जो भी हो पूजन करना जरूर है माता रानी का। बार बार कहूँगी बच्चों को विशेषकर ये पूजन करना है।
तो यहाँ लेती हूँ मैं विदा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।